हरियाणा सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में आयोजित जिला प्रशासन और तेल गैस एजेंसियों के अधिकारियों के साथ एलपीजी, पीएनजी और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता को लेकर विस्तृत समीक्षा की। इसमें उपायुक्त आयुष सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों ने जिले में सप्लाई की स्थिति पर प्रस्तुति दी। इस दौरान हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न गैस एजेंसियों के संचालक भी मौजूद रहे। भी बताया तो उसमें हमने जो रिव्यू किया उसमें किसी तरह की घरेलू एलपीजी सिलेंडर में कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले सप्लाई आती थी उससे ज्यादा सप्लाई अभी आ रही, पहले से ज्यादा सप्लाई हर एक गैस एजेंसी दे रही है। जो पहले अगर कोई डेली 300 सिलेंडर सप्लाई करता था पहले, इसी सिचुएशन से पहले तो आज 350-400 के करीब सप्लाई डेली हो रही है। और कुछ कॉमर्शियल सिलेंडर में भी हमने इसमें कुछ बदलाव किए हैं। जो गाइडलाइन हमारे पास सेंटर से आई है, एडवाइजरी आई है, उसमें पहले 20% के करीब सप्लाई हम दे रहे थे। उसमें स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स और किसी की बेटी की शादी है तो उसमें भी हमने 20% से उसको बढ़ाकर 50% किया है। उसमें हम ढाबे वालों को, रेस्टोरेंट वालों को, किसी इंडस्ट्रियल कैंटीन है, कोई और एनजीओज है और शादी के लिए, बैंकेट हॉल्स के लिए, इसमें कुछ इजाफा किया है 50%। वहीं पेट्रोल पंप संगठन के अध्यक्ष ने बताया कि मंत्री के बुलावे पर वे मीटिंग में आए थे और उनसे फीडबैक भी लिया गया। उन्होंने बताया कि अभी भी सामान्य तौर पर पहले की ही तरह वाहन चालकों को पेट्रोल की आपूर्ति की जा रही है। गैस वाले अलग थे, लेकिन गैस की उन्होंने बताया कोई शॉर्टेज नहीं है। पीछे से तो पेट्रोल डीजल को लेकर भी, पेट्रोल डीजल की तो कतई कहीं दूर दूर तक शॉर्टेज नहीं है। कहीं भी आप लाइन देखो, आप मेरे को मत, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें इतनी सप्लाई हमें चाहिए, ऑयल कंपनी हमें दे रही है, कहीं भी आपको लाइन लगी नहीं दिखेगी। फिर ये मीटिंग जो थी किस तरीके से? ये तो उन्होंने काफी आगे इसीलिए बुलाया था कि कोई जानना चाह रहे थे कि लाइनें लग रही हैं या कोई पैनिक हो रहा है। मैंने कहा जी पहले जैसे हमारी 6-7 हजार लीटर सेल होती थी, 1000 लीटर सभी पंपों की बढ़ गई, अब फुल कराने लग गए। पहले तो कहीं ना कहीं भ्रमित की स्थिति के चलते करा रहे हैं। कुछ नहीं, भ्रमित तो यही है कि चलो ले लें, महंगा ना हो जाए। अभी कोई महंगा नहीं हो रहा, जो प्रीमियम था उन्होंने महंगा कर दिया। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो लोग मतलब पैनिक ना हो, बिल्कुल ना हो। वहीं जब पेट्रोल पंपों पर जाकर देखा गया तो मंत्री की बात सही पाई गई। फरीदाबाद के किसी भी पेट्रोल पंप पर ना तो पैनिक दिखाई दिया और ना ही वाहन चालकों की भीड़ नजर आई। लोग पहले की ही तरह आसानी से पेट्रोल भरवाते नजर आए। घर में इकट्ठा कर करके रखने के चक्कर में पड़ रहे सारे। अच्छा, कोई कमी नहीं है? कोई कमी नहीं किसी भी तरीके की, आराम से मिल रहा है सब कुछ, इतनी आसानी से हो रहा है सारा काम। कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जैसा दिक्कत अभी तक की कोई इसी टाइप की कुछ भी नहीं, ना तो कोई रेट में कोई मुनाफा हुआ, ना कोई रश, ना कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। अच्छा, सिंपल ही है, आराम से मिल रहा है बहुत ही। कोई रेट के अंदर कोई ऐसी कोई पैनिक नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल ही। वहीं गैस एजेंसियों में जाकर भी देखा गया तो वहाँ भी स्थिति सामान्य ही नजर आई। लोगों को गैस मिलने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। हालांकि कुछ टेक्निकल कमियां जरूर देखी गई। ना मिल रहे हैं सिलेंडर तो आराम से मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरह से कोई ब्लैक में या ना ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सेम ना वही रेट जो सेम वही रेट है जो रेट में मिलता है। मंत्री राजेश नागर ने भी मीटिंग की है और साफ साफ कहा है कि इस तरह के कोई कमी नहीं है और पैनिक नहीं। जिस तरह से सोशल मीडिया पे खबरें फैल रही हैं वो सब अफवाह होती हैं। अभी लेकर जा रहे हैं, अभी लेके जा रहा हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आराम से लेके जा रहा हूँ अपना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बहरहाल मंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य में गैस और ईंधन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार गैस की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। साथ ही उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।